हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पूरी ध्यान से देखना। करे हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड ईच 0.35 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फाइल 1.89 मीटर हाइट। मतलब आपको एक पाइल बनानी है जो कि उसकी हाइट होना चाहिए 1.89 मीटर, और जो उस पाइल को बनाने के लिए एक प्लाईवुड जो होता है उसमें की पूछ रहा है कि पाइल को इतना हाइट 1.89 मीटर हाइट पाइल बनाने के लिए आपको कितना नंबर ऑफ प्लाईवुड चाहिए, जो कि प्रत्येक प्लाईवुड की जो थिकनेस दिया है आपको दिया है 0.35 दिया है। ठीक है, तो देखो आपको दिया है थिकनेस ऑफ प्लाईवुड कितना दिया है 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको जो हाइट जो होता है पाइल कितना होना चाहिए 1.89 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कितना नंबर ऑफ चाहिए। कह रहा है देखो, जब भी पूछेगा आपसे नंबर कितना नंबर चाहिए, कोई भी चीज़ नंबर पूछे तो आप इतने दिमाग में रखना, टोटल बाई वन नहीं, मतलब वन के लिए जो हो टोटल बाई वन के लिए होता है, मतलब टोटल कितना उसकी थिकनेस है या कोई भी टोटल कितना है, और वन उस चीज़ को बनाने के लिए, उस चीज़ को रिक्वायरमेंट करने के लिए वन का क्या उसमें योगदान है। मतलब जैसे यहाँ पे देता है आपकी पूरी थिकनेस आपको कितना, मतलब आपको पाइल की जो हाइट होनी चाहिए 1.89 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उस पाइल को बनाने के लिए आपका रिक्वायरमेंट है प्लाईवुड का। ठीक है, तो प्लाईवुड जो था उसकी एक थिकनेस, प्लाईवुड की एक थिकनेस ऑफ वन प्लाईवुड, थिकनेस ऑफ वन प्लाईवुड का 0.35 है। तो कितना नंबर चाहिए, तो वही मैं यही बोलना चाहता हूँ। A1 मतलब होता है कि एक प्लाईवुड को थिकनेस इतना है, तो नंबर आप कोई भी चीज़ पूछे तो टोटल बाई वन के जो भी रिक्वायरमेंट है आप डिवाइड कर देना, इजिली आपसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका जो होता है या पाइल्स की जो होता है मीटर में दिया है, देन आपको दोनों को सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो देखो आप जानते हो 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1.89 मीटर इजकल कितना। आप सिंपली आप क्या करो, एक के देखो एक के लिए आपको क्या होगा, देखो 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर है, देन 1.89 मीटर इजकल कितना होगा। देखो आपको एक के लिए दिया है और अनेक के लिए, मैं ज़्यादा के लिए पूछ रहा है तो सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। हम कितना बार आपको बताया हूँ। ठीक है, देखो जब डेसिमल को हटाओगे उसके बदले जो होता है 1, और डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 2 डिजिट है, तो उसके बाद 2 जीरो लिखोगे। देखो इस जीरो से और इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, मतलब आपका हो गया 189 क्या हो गया सेंटीमीटर हाइट ऑफ पाइल। तो मतलब n जो होता है आपका, देखो n डिनोट करता है, ये जो होता है नंबर ऑफ प्लाईवुड के इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ पाइल बाई जो होता है थिकनेस ऑफ जो होता है प्लाईवुड। ठीक है, प्लाईवुड देन आपका n जो होता है, तो टोटल थिकनेस कितना है आपका 189 है, बाई वन प्लाईवुड का थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ वन भी लिख सकते हो, वन प्लाईवुड कितना है आपका 0.35 सेंटीमीटर। देखो जब इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर आपका क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा, और इसके मतलब 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, आप सिंपली इसको लंबा हो जाएगा, इसको क्या करो, इसको नहीं, आप क्या करो सिंपली जो था 35 को 189 से डिवाइड करो। देखो 35 हो गया, देन 189 को डिवाइड करो। जब 189 को डिवाइड करोगे, अगर इसको भी दोगे तो आपको आसानी ही हो जाएगा, लेकिन चलो अगर आपको सिंपली पूरे एक तरह से बताया हो तो इसको भी इसी से समझ लो। तो देखो आप जब 35 से 189 को, तो देन आप 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो आपका 25 के 5 हाथ में 2 और 5 15 और 2 17, 175 हुआ। तो 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1 कट गया, देखो 14 बचा।
तो अगर ये दोनों 100 उतार देते तो आपका सिंपली कट जाता, लेकिन नहीं, चलो आप उसको नहीं उतारे तो आप क्या करो, यहाँ पे डेसिमल दे दो। डेसिमल दोगे तो उसके बदले आपका एक जीरो आ जाएगा। देन आप 4 से डिवाइड करो, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया, और जो होता है 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 14, तो आपका कैंसिल हो गया। तो आपका आया n इक्वल टू जो होता है 5.4 इंटू 100। देन इस डेसिमल को हटाओ, उसके बदले नीचे 1 आएगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप एक जीरो लिखना, ठीक है। तो इस जीरो से इस जीरो कट गया, मतलब n इक्वल टू जो होता है 540 आ गया, ठीक है। 540 जो होता है प्लाईवुड, प्लाईवुड इतना जो प्लाईवुड आपको लगेगा क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आपको जो था पाइल की 1.89 मीटर थिकनेस करने के लिए आपको 540 प्लाईवुड लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। ओके, थैंक यू, क्योंकि आपका ही चैनल है दोस्तों। ओके, थैंक यू।